का स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन सदन में कृषि संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बिल पर बहस की शुरुआत की। बहस के दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि केंद्र के तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों कानून वापस लेने की मांग की। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार सिर्फ बड़े नेताओं को खुश करने के लिए संशोधन विधेयक लेकर आई है। राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के कानून किसानों के हित में है। प्रदेश में 6 नगर निगम के लिए चुनाव हो चुके हैं, जिसकी काउंटिंग कल होनी है। काउंटिंग से पहले बीजेपी ने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। जयपुर हेरिटेज निगम के 100 प्रत्याशियों को होटल में ठहराया गया। कोटा उत्तर और दक्षिण निगम में हुए चुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने मतगणना के लिए कॉमर्स कॉलेज में व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। भरतपुर के पीलूपुरा गांव से गुर्जर आंदोलन का आज दूसरा दिन है। आंदोलनकारियों ने भरतपुर के पीलूपुरा में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया। आंदोलन कर रहे लोगों से वार्ता के लिए अब तक सारी कोशिश नाकाम रही है। पूरे मामले में चिकित्सा मंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। समस्या का समाधान वार्ता से ही हो सकता है। वहीं पूरे मामले पर गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि हम सच्ची बातें करते हैं। साथ ही उन्होंने कल हुए समझौते को मानने से मना कर दिया और कहा कि कल हुई वार्ता हमारे साथ दगाबाजी है। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पर जुबानी हमला बोला। दौसा में हिम्मत सिंह ने कहा कि कर्नल बैंसला अपने बेटे को स्थापित करने की जल्दबाजी में है। गुर्जर आंदोलन के कारण रेल यात्रियों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है। गुर्जरों ने बयाना के पास रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया है। इस वजह से रेल प्रशासन को कई गाड़ियों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए कोटा मंडल रेल प्रशासन ने प्रभावित ट्रेनों के रेल यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की है। रेल संचालन संबंधी किसी तरह की जानकारी के लिए यात्री इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए लेकर भरतपुर में रोडवेज ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। रोडवेज ने बयाना होकर हिंडौन जाने वाली रोडवेज की बसों का संचालन बंद कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। कोरोना के चलते करीब 1.5 महीने बाद नियमित सुनवाई फिर से शुरू हुई है। हालांकि सितंबर से हाईकोर्ट में वीसी के जरिए सुनवाई हो रही थी। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में लूट के दौरान लुटेरों ने एक महिला की हत्या कर दी। बताया जाता है कि वारदात के समय महिला घर में अकेली थी। लुटेरों की तलाश के लिए पुलिस पूरे इलाके को सील कर जांच में जुटी है। कोटा में मामूली विवाद में 2 युवकों के 2 गुटों में चाकूबाजी हो गई, जिसमें 4 युवक घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में नगर निगम के गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। दरअसल रविवार नहर में नहाते समय एक युवक बह गया था, जिसको निकालने के लिए 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उदयपुर की ऋषभदेव थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत बूंदी पुलिस ने एक डेयरी से 12 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया। जैसलमेर के रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर खाद्य सामग्री के नमूने इकट्ठा किए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान बीकानेर में पुलिस ने नकली मावा से भरे एक पिकअप को जब्त किया है। पुलिस ने खाद्य विभाग को सूचना दी थी। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। टेस्टिंग का आंकड़ा 11 करोड़ को पार कर गया है। इस बार 1 करोड़ टेस्टिंग पर सिर्फ 4,70,000 मरीज पॉजिटिव पाए गए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82 लाख को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 82,29,322 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 1,22,000 को पार कर गया। अच्छी बात यह है कि 75,42,905 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि अभी भी 5,62,329 मरीजों का इलाज चल रहा है। जयपुर में कोरोना के प्रति जन जागरूकता को लेकर वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग मौजूद रहे। करवा चौथ पर्व को लेकर भरतपुर में महिलाओं में उत्साह बना हुआ है। बाजारों में करवा चौथ पर्व को मनाने के लिए महिलाएं खरीदारी करती नजर आई।
चलिए बात कर लेते हैं विधानसभा की कार्यवाही